भारत की राजधानी दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है द्वारका सेक्टर 8 में और वहाँ पर सीआरपीएफ की एक जवान जिसका नाम पूनम जाट होता है, सुरक्षा में तैनात होती है और अपने जो पड़ोस में सुरक्षा कर रही दूसरी कांस्टेबल से कहती है कि मुझे कुछ समय के लिए नीचे जाना है और वापस आना है। क्या थोड़ी समय के लिए मेरी जगह पर आकर आप सुरक्षा की देखभाल कर सकती हो? तो वो महिला कांस्टेबल कहती है कि आप आराम से जाइए और नीचे जाकर अपना काम करके आराम से चले आना। वो महिला कांस्टेबल नीचे जाती है और नीचे जाकर कार में बैठती है। उस कार में पहले से एक सीआरपीएफ का पुरुष जो जवान होता है वो बैठा होता है वर्दी पहने हुए और उसकी पिछली सीट पर एक सिविल में व्यक्ति बैठा होता है। उस व्यक्ति के साथ ये महिला कांस्टेबल जो सीआरपीएफ की होती है पूनम जाट, अचानक उसके साथ मारपीट करने लगती है और थप्पड़ मारने लगती है। पास में बैठा सीआरपीएफ का जो जवान होता है, जो वर्दी पहने हुए होता है, वो भी उस व्यक्ति के साथ बुरी तरह मारपीट करने लगता है और जब वो मारपीट करने लगता है, तो उसका दिल जब नहीं भरता है, तो वो महिला कांस्टेबल उस व्यक्ति के गले में दुपट्टा डालकर उसकी हत्या कर देती है। जब तक वो मर नहीं जाता है, तब तक उसके गले को कसकर दबाए रहती है। ये कहानी 31 जुलाई 2023 की है और समय लगभग 5 से 6 बजे का शाम का रहा होगा। ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी और विचलित कर कर रख देगी। जब वो व्यक्ति चीखता है तो शीशे बंद होने के कारण उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा पाती है और अचानक वो मर जाता है और उसे छोड़कर वो गाड़ी से बाहर आ जाती है और एकदम मेट्रो स्टेशन पर जाती है और अपनी वो करीबी सुरक्षा जवान से कहती है कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपना काम करके वापस लौट आई हूँ और आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और मैं अपनी काम पर ध्यान देती हूँ क्योंकि सुरक्षा का समय है। ये कहानी 2010 में शुरू होती है। आज की जो कहानी क्राइम की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी राजस्थान का एक ज़िला लगता है भरतपुर और भरतपुर का एक थाना लगता है खो और उस क्षेत्र का एक गाँव लगता है नरेना। नरेना की रहने वाली पूनम जाट की शादी 2010 में नरेना के रहने वाले संजय जाट से हो जाती है और वो पढ़ने के लिए उससे माँग करती है। दरअसल 2010 में जब ये शादी होती है, तो शादी से पहले संजय जाट पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो? क्योंकि वो उस समय 9वीं क्लास की छात्र थी और उसे पढ़ लिख कर कुछ बनना था। वो महिला कांस्टेबल बनने का सपना देख रही थी, तो उसी दौरान संजय जाट कहता है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा सकता हूँ, तुम्हारी हमेशा मदद करता रहूँगा। वो महिला खुश हो जाती है और उससे शादी के लिए राज़ी हो जाती है और 2010 में उन दोनों की शादी हो जाती है। दरअसल ये पूनम जाट उत्तर प्रदेश के मथुरा का एक गाँव होता है, रायपुर की रहने वाली होती है और परिवार के लोग ही उन दोनों की शादी कराते हैं। साल बीत जाते हैं और उनके एक-एक तरह से एक पहले बेटी होती है, उसके बाद 2 बेटों को एक-एक कर 1-1 साल के अंतर से वो जन्म देती है। वो पढ़ती रहती है और आराम से वो कोचिंग कराता रहता है और सीआरपीएफ की कुछ वैकेंसी निकलती हैं और वो बताता है कि सीआरपीएफ की वैकेंसी निकली हैं और तुम उसमें फॉर्म डाल दो। संजय जाट अपनी पत्नी का फॉर्म डलवाता है और उसे तैयारी करवाता है। सन 2013 में फिजिकल भी उसका क्लियर हो जाता है और परीक्षा देती है और पास हो जाती है। फिजिकल क्लियर होने के बाद उसको तैनाती मिलती है और वो श्रीनगर चली जाती है। घर में खुशियों का माहौल होता है क्योंकि एक महिला की पढ़ा लिखा कर उसे आगे बढ़ाया जाता है और वो महिला भी उन बातों पर खरी उतरती है और मेहनत से वो नौकरी करने में लग जाती है। उसकी जब पहली पोस्टिंग श्रीनगर में होती है, तो उसी दौरान वहाँ पर तैनात एक सीआरपीएफ का जवान होता है जिसका नाम रामप्रताप गुर्जर होता है। तो वो एक-दूसरे की भाषा शैली को देखकर वो पूछने लगता है कि आपकी आवाज़ तो राजस्थानी है, तो वो महिला कांस्टेबल जो सीआरपीएफ की जवान पूनम होती है, वो बताती है कि मैं भी राजस्थान के भरतपुर की रहने वाली हूँ, तो वो सीआरपीएफ का जो जवान होता है, वो भी कहता है कि मैं अलवर का रहने वाला हूँ। उन दोनों में एक क्षेत्र के होने के कारण काफ़ी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती गहरी दोस्ती में बदल जाती है और गहरी दोस्ती आखिर प्यार में बदल जाती है। सन 2021 आता है और 21 में उन दोनों के प्यार और भी गहरा हो जाता है और वहाँ से श्रीनगर से
राम प्रताप की जो पोस्टिंग होती है वो नागालैंड कर दी जाती है और पूनम जाट की जो पोस्टिंग होती है वो द्वारका सेक्टर 8 यानी कि दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा में लगा दी जाती है। वो दोनों आप काफ़ी समय तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं और एक दूसरे से बात करने के लिए एक-एक नया फ़ोन अलग से अपने पास रखते हैं, ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चल जाए। पता चलने की वजह ये होती है जब वो महिला कांस्टेबल अ, अफ़ेयर करने से पहले यानी कि प्यार प्रसंग में पड़ने से पहले राम प्रताप को बता देती है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। तभी सीआरपीएफ का जो जवान होता है जिसका नाम राम प्रताप होता है, वो भी पूनम को बताता है कि मेरी भी शादी हो चुकी है, मैं भी शादीशुदा हूँ और मेरे भी 2 बच्चे हैं। वो लोग फैमिली इश्यू ना बने इसीलिए फैमिली में कोई दरार ना आए, कोई भी किस्सा किसी के सामने ना आए इसीलिए अपने पास एक-एक अलग से फ़ोन रखते थे और एक-दूसरे से काफ़ी बातें किया करते थे। पूनम एक दिन भरतपुर अपने गाँव नरेना जाती है छुट्टी लेकर, तो उसी दौरान उसका जो पति होता है संजय, उसके साथ बच्चे और माँ-बाप रहते थे। तो संजय अपनी पत्नी से पूछता है आखिर तुम किससे बात कर रही हो? वो नाराज़ होने लगता है। तो वो कहती है कि मेरी ही बटालियन में एक मेरा मित्र है जो भाई और बहन का मैं रिश्ता चलाती हूँ। तो संजय कहता है ठीक है भाई-बहन तो बात कर सकते हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है। समय बीतता जाता है और आखिर वो अपने मायके चली जाती है और वहाँ पर जो उसकी छोटी बहन होती हैं, वो अपने बहनोई से कहती हैं कि जीजा जी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये किसी और से बात करती है और जो कि गलत है। वो अपनी पत्नी यानी कि पूनम को समझाता है कि तुम जिस रास्ते पर चल रही हो, वो रास्ता गलत है, तुम 3 बच्चों की माँ हो और 3 बच्चों की माँ होने के साथ ये प्रेम, मोहब्बत करना पाप है और गलत है। वो इसी बात से उससे खिसिया जाता है और उसके साथ बुरी तरीके से पूनम के साथ उसका पति संजय मारपीट करता है और उसे काफ़ी चोटें देता है। इसी बातों को लेकर वो राम प्रताप को फ़ोन पर बताती है और सन 2023 यानी कि 31 जुलाई आती है और 31 जुलाई को उसे रास्ते से हटाने के लिए पहले ही प्लानिंग यानी कि राम प्रताप और पूनम बना चुकी होती हैं और वो अपने पति को फ़ोन कर 31 जुलाई 2023 को बुलाती हैं और राम प्रताप पहले से ही वहाँ तैनात होता है क्योंकि वो 20 दिन की छुट्टी लेकर पहले से आया हुआ होता है। संजय अपने घर भरतपुर से निकलता है सुबह साढ़े 8 बजे और शाम के 5 बजे वो अपने पिता मनीराम से बात करता है कि बेटा आप कहाँ पहुँच गए? तो बेटा कहता है कि मैं मेट्रो में हूँ और पूनम के पास पहुँचकर ही आपसे बात करूँगा और वहाँ पहुँचकर आपको फ़ोन करूँगा। पिता से जब बात होती है तो उसके बाद जब उसका नंबर नहीं लगता है और 8 बज जाते हैं, उसका कहीं पता नहीं चलता है क्योंकि उसकी पहले ही हत्या कर दी जा चुकी होती है। वो अपनी बहू यानी कि पूनम जाट को मनीराम फ़ोन करता है और कहता है कि मेरी 5 बजे संजय से बात हुई थी और उसके बाद मेरी किसी से यानी कि संजय से बात नहीं हो पा रही है, ना रिश्तेदारी में गया है। वो तुम्हारे पास कहकर घर से निकला था कि मैं पूनम से मिलने जा रहा हूँ और कि कुछ खाने-पीने के लिए रास्ते में मुझे बना दीजिए। लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं पहुँचा तो आखिर कहाँ गया है? तो मनीराम अपनी बहू यानी कि पूनम से पूछते हैं तो पूनम कहती है वो मेरे पास नहीं आया है क्योंकि दिल्ली आता तो वो मुझे फ़ोन ज़रूर करता। पिता को पता ही नहीं होता है कि उसकी बेटे की पहले ही हत्या की जा चुकी है और बेटा इस दुनिया में नहीं है। मनीराम को अपनी जो उसके बेटे की पत्नी होती है, पूनम पर शक जाता है कि ये आखिर ऐसी बातें क्यों कर रही है। 1 दिन इंतज़ार करा जाता है, 2 दिन इंतज़ार किया जाता है, सब रिश्तेदारों से पूछा जाता है, दोस्तों से पूछा जाता है, लेकिन संजय का कहीं पता नहीं चलता है। तो उसके पिता मनीराम खो यानी कि भरतपुर का खो थाने में जाते हैं और वहाँ पर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जो कि 4 अगस्त को पंजीकृत की जाती है। उसी दौरान जब मुकदमा लिखा जाता है, तो पुलिस लोगों से पूछताछ करती है, छानबीन करती है, लेकिन संजय का कहीं भी पता नहीं चल पाता है। तो फिर एक बार उसके जो पिता होते हैं मनीराम, अपनी बहू यानी कि पूनम जाट को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटी, बहू, बेटे का पता नहीं चल पा रहा है, तुम छुट्टी लेकर आ जाओ, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जो पूनम जाट उसकी कांस्टेबल जो पत्नी होती है, वो कहती है कि मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है, इसीलिए मैं नहीं आ पा रही हूँ। उसके पिता का शक यानी कि मनीराम का शक उसकी बहू पर जाता है कि एक का पति गायब है और उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, इसको कोई भी फ़िक्र नहीं है। उसका शक गहरा जाता है और पुलिस को जाकर वो ये बात बताता है
तो पुलिस जब सख्ती से उससे पूछताछ करती है, जब केस दर्ज करने के बाद पूनम को बुलाया जाता है, पूनम जाट से जब पूछताछ होती है, तो वो चौंकाने वाले खुलासे करती है कि मेरा प्रेम प्रसंग राम प्रताप से चल रहा था और उससे बीच में हटाने के लिए यानी कि उसे रास्ते से हटाने के लिए हम लोगों ने 31 जुलाई से पहले षड्यंत्र रचा था। 20 दिन की छुट्टी पर राम प्रताप को यहाँ बुलाया गया था। वो पूरा वाक़या बताती है। तब राम प्रताप को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसे जब थाने लेकर आती है, तो उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर संजय कहाँ है? तो वो आसानी से नहीं बताता है। जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो बताता है कि उसकी पत्नी और मैंने यानी कि पूनम जाट और राम प्रताप ने मिलकर संजय की कार में मेट्रो स्टेशन के बाहर हत्या कर दी और 180 किलोमीटर जो राजस्थान का एक ज़िला है अलवर और अलवर की एक तहसील है, बानसूर में एक स्कूल है, स्कूल के पीछे एक प्लॉट में 3 फुट का गड्ढा कर उसे दफना दिया और वहाँ से चला आया। आखिर 180 किलोमीटर कैसे किसी की लाश को कोई ले जा सकता है? तो ये भी चौंकाने वाला पुलिस के सामने जब उसने खुलासा किया, वो बताता है कि कार की अगली सीट पर उसे बैठाकर, सीट बेल्ट लगाकर 180 किलोमीटर वर्दी पहने वो यहाँ तक उसको लेकर आया था। पुलिस मौके पर पहुँचती है और जहाँ उसे दफनाया जाता है, वहाँ से उसके शव को निकलवाती है और वहाँ पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। दरअसल 2010 में एक पति अपनी पत्नी के लिए नौकरी के लिए उसे पढ़ाता-लिखाता है और आखिर उसकी पत्नी ही उसकी जीवन का काल बन जाती है कि नौकरी लगने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से उसके प्रेम प्रसंग और संबंध बन जाते हैं, जिसको लेकर अपने ही पति को उसकी पत्नी ने मरवा दिया। ऐसी ही घटना लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।